जय मां शारदे। अभी तक हमने दरिद्र और धन योग के बारे में आपको बताया है। अब मनुष्यों के आयु का ज्ञान कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। बाल श्रोता के हित की कामना से अब मैं आयुष्य ज्ञान का विवेचन करने चल रहा हूँ, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। ग्रहों के अस्पष्ट रास्यादि अर्थात राशि, अंश, कला, विकला को अलग अलग 108 से गुणा करके 12 से भाग देने से शेष वर्ष, मास, दिन, घटी आदि ग्रह की आयु होती है। इसी प्रकार लग्न की भी आयु होती है, किंतु लग्न अधिक बली हो तो राशि के तुल्य वर्ष और शेष अंश आदि को 2 से गुणा कर 5 से भाग देने से मास आदि आयु होती है। यदि ग्रह अपने नीच राशि में हो या अस्त हो तो आयु का आधा, शत्रु की राशि में हो तो आयु का तीसरा भाग कम आयु देता है। किंतु शनि, शुक्र अस्त होते हुए भी आधा हानि नहीं करते हैं। 12वें भाव से विलोम संपूर्ण आधा, तृतीयांश, चतुर्थांश, पंचमांश और षष्ठांश पाप ग्रह अपने आयु की हानि करते हैं और शुभ ग्रह इन्हीं भावों में आधा हानि करते हैं। अर्थात 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो अपनी संपूर्ण आयु का नाश, 11वें भाव में हो तो आधा नाश इसी प्रकार से करते हैं। एक ही स्थान में 2-3 ग्रह बैठे हों तो उसमें जो बलवान होता है उसी की आयु का अपहरण होता है। जो ग्रह वर्गोत्तम नवांश अपनी राशि या नवांश या त्रेसकाण में हो तो उसके संपूर्ण आयु को दुगना कर देना चाहिए। जो बकरी हो या अपनी उच्च राशि में हो तो उसकी आयु को 3 गुना कर देना चाहिए। एक ही ग्रह की आयु द्विगुणित और त्रिगुणित करनी हो तो केवल त्रिगुणित ही करना चाहिए। असंस्कृतांशायु चक्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंशायु साधन का उदाहरण हम आपको यहाँ स्क्रीन द्वारा आप समझ सकते हैं। पूर्व में दिए हुए स्पष्ट ग्रह चक्र और जन्मांग को देखना चाहिए। सूर्य 3, 18, 26, 34 है तो इसको देखिए 108 से सबको गुणा किया गया है और गुणा करने पर जैसे कि हमने पहले बताया है, अंश, कला, विकला को अलग अलग 108 से गुणा करके 12 से भाग देने पर शेष वर्ष, मास, दिन, घटी के हिसाब से आयु होती है। तो यहाँ जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से लग्न सहित सभी ग्रहों के अंशायु का साधन करना चाहिए।
विशेष संस्कार की बात हम करें तो सूर्य 7वें भाव में है, अर्थात सूर्य आयु वर्षादि 8 6 11 49 12 भागे 6 बराबर 1 5 1 58 12 लब्धि वर्षादि आदि हुई। इस लब्धि को सूर्य आयु में लब्धि को अगर घटा दिया जाए तो इस प्रकार से स्पष्ट सूर्य आयु वर्षादि निकल आता है। चंद्रमा में हानि वृद्धि के कोई योग न होने के कारण स्पष्ट चंद्रायु वर्षादि इस प्रकार से स्क्रीन द्वारा आप देख सकते हैं। मंगल अपने नवमांश मेष में होने के कारण मंगल की आयु यहाँ देखिए इस प्रकार से निकाली गई है। इसी प्रकार से बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि आदि जितने ग्रह हैं सबका निकालना चाहिए। और निकालते हुए आयु का निर्धारण करना चाहिए। उसके बाद पिंड साधन के बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और आयुर्दाय निर्णय करने के लिए वैसे तो वर्जित है, लेकिन आपको प्रमुख जानकारी हम निश्चित ही देने का प्रयत्न करेंगे। यदि लग्न में क्रूर ग्रह हो तो लग्न के नवमांश संख्या से उस ग्रह के आयु को गुणा करके 108 से भाग देने से लब्ध वर्ष आदि को उस ग्रह के आयु में घटाने से शेष ग्रह की स्पष्ट आयु होती है। यदि लग्न बली हो तो अंशायु ही मुख्य आयु होती है। सूर्य बली हो तो पिंडायु और चंद्र बली हो तो निसर्ग आयु प्रधान आयु होती है। इनमें दो समान बली हों तो दोनों के आयु का योगार्ध मुख्य आयु होती है। यदि तीनों समान बली हों तो तीनों के आयु की योग का तृतीयांश स्पष्ट आयु होती है। इस प्रकार से विविध जीवों के आयु के बारे में सुलभ ज्योतिष सिद्धांत में बताया गया है। गिद्ध, उल्लू, शुक, कौआ और सर्पों की 1000 वर्ष की आयु होती है। बटेर, बानर, भालू, मेढक की 300 वर्ष की आयु होती है। राक्षसों की 150 वर्ष की आयु होती है। मनुष्य और हाथियों की 120 वर्ष की आयु होती है, जिसके बारे में कई जगह से जानकारी एकत्र की गई है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये ज्योतिष का ग्रामर पोर्शन है, बहुत उबाऊ लगता है लेकिन बिना इसके काम भी नहीं चल सकता है। यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपको यह चैनल अवश्य सुनना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष की जानकारी ए से लेकर जेड तक हम निश्चित ही देते रहेंगे, वह भी एकदम फ्री में।
शेष अगले भाग में। धन्यवाद।